और इसलिए एक घुसपैठ करने वाली सरकार को हटाना जरूरी है। आसाम में सरकार बदली, घुसपैठ बंद हो गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। राजस्थान में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। आप सब परिश्रम करो और बंगाल की जनता को भी मैं कहने आया हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं लगा पाएगा। मगर चिंता मत करो आप, बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में 26 में यहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली। ये पूरे उत्तर बंग को ममता बनर्जी ने बहुत अन्याय किया है। और मित्रों, कटमनी से तो उत्तर बंग नहीं, पूरा बंगाल परेशान है। सिंडिकेट से उत्तर बंग नहीं, पूरा बंगाल परेशान है। परंतु मोदी जी यहां पर घुसपैठ रोकने की बात करते हैं। मुझे बताओ सारे उत्तर बंग वालों, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या ममता बनर्जी की सरकार रोक सकती है? वो उल्टा मुझे सवाल कह रही है कि भारत सरकार क्या कर रही है। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था, बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि चाहिए, आप नहीं देती हो। 7 बार मैंने पत्र लिखा है। मैं चलकर खुद ममता बनर्जी की ऑफिस में गया हूं, भारत के लिए भूमि मांगने के लिए, सीमा की बाढ़ के लिए। आपने भूमि नहीं दी। होम सेक्रेटरी 7 बार बंगाल के सचिवालय में गए हैं, आपने भूमि नहीं दी। और आपने सरहद को कई जगह पे खुला छोड़ा है, वहां से घुसपैठिए घुस रहे हैं। और मित्रों, मैं आज ममता बनर्जी को पूछना चाहता हूं कि आपने भूमि क्यों नहीं दी? जो घुसपैठिए घुस रहे, उस पर आपका पटवारी क्यों केस नहीं करता है? उस पर आपका पीएसआई क्यों केस नहीं कर रहा है? यहां आप गलत सर्टिफिकेट बनाकर देते हो और वो देश भर में फैलकर देश को असुरक्षित करता है। बंगाल से होने वाली घुसपैठ ये सिर्फ बंगाल की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बंगाल में होने वाली घुसपैठ देश की सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। मित्रों, देश की सुरक्षा का मुद्दा बन, और इसलिए एक घुसपैठ करने वाली सरकार को हटाना जरूरी है। आसाम में सरकार बदली, घुसपैठ बंद हो गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। राजस्थान में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। आप सब परिश्रम करो और बंगाल की जनता को भी मैं कहने आया हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं लगा पाएगा। और भाइयों बहनों, मैं जब कहा तब तृणमूल के सांसद मुझ पर टूट पड़े कि भाई आप कह रहे हो जमीन नहीं दे रहे हो, वो सच नहीं है। अब बंगाल की हाईकोर्ट ने कह दिया कि ममता बनर्जी जितनी जमीन बीएसएफ को चाहिए वो सभी जमीन 31 मार्च 2026 के पहले दे दी जाए। इसका मतलब आप जमीन नहीं देते हैं। खुश होकर ताली मत बजाइए। ममता हाईकोर्ट का भी सुनकर जमीन नहीं देने वाली है ममता दीदी, मगर आप चिंता भी मत करिए, इनका टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है। ममता दीदी, आपको जमीन देनी है तो दीजिए, न देनी हो तो न दो। अप्रैल अंत में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 45 दिन में
पूरी जमीन बीएसएफ को हैंड ओवर कर देगा, हैंड ओवर।